नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। आज हम एनजीओ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन डेप्थ एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्या कंप्लायंस एक एनजीओ को कंप्लीट करनी होती है विद ऑल द ड्यू डेट्स। तो चलिए बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 2025, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अभी क्लोज हुआ है। इसके एस्पेक्ट में सबसे पहले आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको रेडी करने हैं, जिसमें जो भी आपने कलेक्शंस किए हैं वो आपको रिकॉर्ड प्रॉपर्ली आपने कर लिए हो। इसके अलावा जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं टुवर्ड्स आपके जिस भी ऑब्जेक्ट में आप काम करना चाहते हैं वो आपने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिया, वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉरवर्ड हो गए, अकाउंटिंग हो चुकी है उनकी, प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके क्लोज हो चुके हैं। सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि जितना जल्दी आप कर सकेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा, ताकि आप आगे आने वाली कंप्लायंसेस भी टाइमली आप कंप्लीट कर सकें। सेकंड, आप देखिए फॉर्म 10BD एक फाइल करना होता है। जितनी भी एनजीओस 12A एंड ATG में रजिस्टर्ड होती हैं उन सभी को एक 10BD फॉर्म होता है, जिसमें कि आपको जितनी भी आपने डोनेशन कलेक्ट किए हैं उनकी और जिस पर्पस के लिए आपने यूटिलाइज किए किस फॉर्म में आपने कलेक्ट किए, ये कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होती है। अब अगर ये फॉर्म आप नहीं फाइल करते हैं तो जितनी भी डोनेशंस आपको मिली है, जिस भी डोनी ने आपको डोनेशन दिया वो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में बेनिफिट नहीं क्लेम करता। तो ये आपको फॉर्म 10BD मेक श्योर करना है। आप 31 मई 2025 से पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फाइल कर दें, ताकि जितने भी डोनी हैं उनको बेनिफिट मिल पाए। हम आपको कंप्लीट जानकारी इस टॉपिक पर भी 10BD पे भी कंप्लीट कैसे फाइल होता है, कब फाइल किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखने हैं, कैसे प्रैक्टिकली फाइल किया जाता है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो उसी टॉपिक पर होगी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको उसके बारे में भी प्रोवाइड करें। इसके बाद देखिए हम स्पेसिफिकली आज उन एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं जो एनजीओ 12A एंड ATG में रजिस्टर्ड है और जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। 10BD होता है, उसके बाद जो आपको कंप्लायंस करनी होती है, सबसे पहले आपको कंप्लायंस में देखना होता है 10B एंड 10BB जो टैक्स ऑडिट के फॉर्म होता है, ये आपको फाइल करना होता है। अब ये आपको 30 सितंबर 25 तक आपको फाइल करना है, जिसमें कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। एक जो सीए होता है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो होता है वो फाइल करता है, इसमें कि आपकी डोनेशंस कितनी आई है, कितना आपने एक्सपेंसेस कर लिया है, कितना आपका सरप्लस बचा है या डेफिसिट है, उनकी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देनी है। इसके अलावा आपको 31 अक्टूबर तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो होती है वो आपको फाइल करनी होती है। तो ये जितने भी कंप्लायंस है, ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी कंप्लायंस है, ये आपको मेक श्योर करना है आप टाइमली कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफी सारी कंप्लायंस होती है, तो चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। जितनी भी अभी तक हमने कंप्लायंस डिस्कस की है, 10BD हो गया, अकाउंट्स क्लोज करने वाला हो गया, टैक्स ऑडिट का फॉर्म फाइल करना हो गया, ये इनकम टैक्स। अब ये आपको कंप्लायंस कंप्लीट करनी होती है, चाहे आप एज अ ट्रस्ट काम कर रहे हैं, चाहे सोसाइटी के फॉर्म में काम कर रहे हैं, चाहे आप सेक्शन के फॉर्म में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक कंप्लायंसेस होती हैं जो मोस्ट ऑफ द एनजीओस जो होते हैं वो भूल कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं, कंप्लायंस जो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जितने देखिए थ्रू आउट द ईयर आपको एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 4 मीटिंग्स आपको कंडक्ट करनी होती है। अब इन 4 मीटिंग्स में आप नोटिस आपकी मीटिंग में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ और इसका मिनट हो, ये कंप्लीट आप अपने पास रखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है जो मोस्ट ऑफ द एनजीओस कंप्लीट नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द एनजीओस कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये इन कॉमन किसी फॉर्म में आप काम करें, इन कॉमन आपको कंप्लीट करना। देखिए कुछ ऐसी कंप्लायंसेस हैं जो एनजीओ स्पेसिफिक होती है, कैटेगरी स्पेसिफिक होती है। जैसे मान लीजिए सोसाइटी होती है, सोसाइटी में आपकी गवर्निंग बॉडी होती है। ये गवर्निंग बॉडी हर साल आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है, कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है या कोई पर्सन रिमूव हुआ है या कोई पर्सन एडिशन हुआ है। इस तरह की आपकी जो भी गवर्निंग बॉडीज में चेंजेस होते हैं या चेंजेस नहीं भी हुए, ये आपको मैंडेटरी है, ये मेंटेन करना होता है। ये 30 सितंबर तक ये आपको कहीं फाइल नहीं करना होता, ये एज अ डॉक्यूमेंटेशन आप अपने पास रखते हैं, बट ये मैंडेटरी होता है कि आपकी गवर्निंग बॉडी जो होती है ये आपकी आप ड्यूली इसके बारे में मेंटेन करें, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन आप इसके मेंटेन करें। अब देखिए कुछ रजिस्ट्रेशन बेस्ड आपकी कंप्लायंसेस होती है, जैसे कि आपने FCRA रजिस्ट्रेशन अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ले रखा है तो 31 दिसंबर 2025 तक आपको FC4 एक रिटर्न होती है, वो आपको फाइल करनी होती है, जिसमें कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फॉरेन सोर्सेज से आपने कितना डोनेशन लिया, कितनी आपकी फॉरेन रेमिटेंस आई या कितनी लोकल सोर्सेज से डोनेशन आई, उसको आपने किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया।
ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन FC4 में रिटर्न होती है। FC4 कैसे फाइल होती है, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखने होते हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो देखिए FC4 हम FCR रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक बता दिया। अब देखिए बहुत सारे एनजीओ होते हैं, MSME का रजिस्ट्रेशन भी काफी सारी एनजीओ ने लिया हुआ होता है। अब अगर आपने MSME का रजिस्ट्रेशन अवेल कर रखा है तो आपको जो हाफ ईयरली रिटर्न होती है, जैसे अगर आपका फर्स्ट पीरियड है अप्रैल से सितंबर, तो अप्रैल से सितंबर तक का जो भी पीरियड है उसकी रिटर्न आपको 31 अक्टूबर तक फाइल करनी होती है। तो वो आपको मेक श्योर करना है वो आप फाइल कर सकते हो। फिर अक्टूबर से जो मार्च तक का पीरियड होता है 30 अप्रैल तक आपको फाइल करनी है, तो वो भी आपने फाइल करनी है। तो ये कुछ कंप्लायंसेस होती है रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक आप कह सकते हैं, ये आपको मेंटेन करनी है। अब देखिए कुछ कंप्लायंसेस ऐसी होती हैं जो ओनली एंड ओनली जो सेक्शन 8 की फॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं उनको ही कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि जो भी इनकी सेक्शन 8 के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका KYC इनको कराना मैंडेटरी होता है। सेकंड, AOC4 एक फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फाइल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो फाइल करना जरूरी होता है। MGT7 एक फॉर्म होता है, वो भी फाइल करना जरूरी होता है। इसके अलावा देखिए एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वो भी कंडक्ट करना मैंडेटरी होता है सेक्शन 8 में। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको AGM कंडक्ट करनी होती है, चाहे आप ट्रस्ट की फॉर्म में काम कर रहे हैं, चाहे सेक्शन 8 की फॉर्म में काम कर रहे हैं, चाहे सोसाइटी। बट ये 3 कंप्लायंसेस ऐसी हैं, डायरेक्टर KYC, AOC4, MGT7, ये आपको स्पेसिफिकली सेक्शन 8 में करना होगा। कुछ कंप्लायंसेस ऐसे जो हमारी तरफ से आपके एनजीओ के लिए या आपकी बेहतरी के लिए रिकमेंडेशंस है हमारी तरफ से। देखिए जितने भी की मैनेजरियल पर्सन होते हैं या की पर्सन होते हैं हमारे एनजीओ का, उनका पर्सनल इनकम टैक्स का रिटर्न भी हमें फाइल करना जरूरी होता है। आप जरूर फाइल कीजिए, अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो आप जरूर फाइल कीजिए, हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस है, ताकि आप ये मेक श्योर कर पाए, ये ट्रांसपेरेंसी रहे आपके एनजीओ एंड जो आपकी पर्सनल एक्टिविटीज है, पर्सनल इनकम है, उसमें कोई किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरह की आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें। सेकंड, अगर देखें आपकी एनजीओ ने नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन अगर अवेल कर रखा है तो आपको 110% मेक श्योर करना है जो भी आपके फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आपने एक्टिविटीज की हैं, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे आपका कोई मेंबर ऐड हुआ हो, चाहे रिमूव हुआ हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई आपने मेजर कोई प्रोजेक्ट टेकन अप किया है या कोई ब्रांच खोली है, किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी है, उसके कंप्लीट बंच आप प्रिपेयर करके नीति आयोग जो डिपार्टमेंट है वहां पर आप जाकर सबमिट करें अलॉन्ग विद ऑल द फाइनेंशियल कंप्लीट फाइनेंशियल। देखिए इसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले समय में जरूर मिलेगा, ताकि वो आपका एनजीओ जो है वो एक्टिव हो जाए नीति आयोग डिपार्टमेंट। फ्यूचर में जितने भी आपके जो डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो भी स्कीम्स आती हैं उस स्कीम्स में आप एलिजिबल भी बन पाएंगे अगर आपने नीति आयोग में ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट किए। तो देखिए हमने कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्या कंप्लायंसेस आपके एनजीओ को कंप्लीट करनी होती है, एज वेल एज आवर रिकमेंडेशंस, जिससे कि आप एनजीओ को एक थोड़ा सा और स्लाइटली इन कंपैरिजन टू अदर एनजीओ आप थोड़ा सा और मूव फॉरवर्ड कर सके, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए वर्क। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA विनय जगदीश।